हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो एंथर में प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ये देखिए, ये जो कवरिंग है जिसे हम लोग एंथर कहते हैं, तो इसके अंदर ही क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। ये जो कवरिंग है ये बहुत ज़्यादा टफ कवरिंग होते हैं, ताकि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है ये सूख ना जाए। तो सूखने से रोकने के लिए इसके चारों तरफ एक कवरिंग होते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन जैसे कि मैंने बोला था कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पाउडर जैसा होता है। तो पाउडर तो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसीलिए इसको हवा और पानी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट होते हैं, हमने हमेशा देखा है कि फ्लावर्स में ना हमेशा इंसेक्ट बैठे रहते हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई, फिर हनी बी, ये सब हमेशा जो है फ्लावर्स में बैठे रहते हैं। जब ये जो इंसेक्ट है ये फ्लावर्स में जाके बैठते हैं तो उसकी बॉडी में जो है पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं उसकी बॉडी पे। और जब वो जो इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं। अगर ये इंसेक्ट क्या किया कि एक ही टाइप का दूसरे फ्लावर पे चला गया, और वो फ्लावर अगर क्या है, उस फ्लावर पे अगर स्टिग्मा है, मतलब फीमेल फ्लावर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मेल और फीमेल जो गैमेट है उसके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा और जाइगोट वहाँ से फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो इंसेक्ट था इसने क्या किया, एक जगह से पोलन ग्रेन दूसरे जगह तक लेके गया, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके गया। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो पोलन होते हैं उसको एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करना ही पोलिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे तो पोलन ग्रेन को ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग होते हैं वो ओव्यूल के अंदर होते हैं, और ओव्यूल ना कभी ज़्यादा नीचे होता है फ्लावर के, तो उसको तो लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो एंथर होते हैं ना वो अपर मोस्ट पार्ट में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, इसीलिए जो इंसेक्ट होते हैं उसको इजीली जो है अपनी बॉडी के साथ कैरी करके दूसरे जगह तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए एंथर टू स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होते हैं उसे ही हम पोलिनेशन कहते हैं। तो अभी जो ये जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पोलिनेशन। अभी सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन। मतलब अगर वो जो पोलन ग्रेन इंसेक्ट ने लिया, वो अगर इंसेक्ट उसी प्लांट का, मतलब उसी फ्लावर का स्टिग्मा में जाके लैंड कर दिया, छोड़ दिया, तो उसे कहा जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मतलब क्या होता है कि अपनों के बीच में, मतलब अपने के बीच में अगर पोलिनेशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो वो हो गया सेल्फ। क्रॉस का मतलब होता है कि व्हेन द पोलन ऑफ ए फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। अगर दूसरा प्लांट की फ्लावर्स पे लेके गया, और वो प्लांट भी सेम होना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, है ना। तो जो सेम काइंड का अगर दूसरे प्लांट की फ्लावर्स में एंथर जो पोलन है वो लेके गया, तो उसे कहा जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। मैं पिक्चर के साथ समझा देती हूँ। तो ये देखिए पिक्चर है, ये है, एक है सेल्फ पोलिनेशन का पिक्चर है और एक है क्रॉस पोलिनेशन। तो ये जो फ्लावर है यहाँ पे ये है स्टिग्मा और ये है एंथर। तो ये जो एंथर में जो पोलन ग्रेन है वो अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये जो एंथर है ये दूसरे फ्लावर पे चला गया, दूसरे प्लांट की फ्लावर पे चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन क्या है, अभी हमने क्या देखा, जो मेल गैमेट होते हैं फॉलन और जो फीमेल गैमेट होते हैं एक, वो एक दूसरे की पास आते हैं। जब पास आते हैं द सेल इज रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उससे एक जाइगोट बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस जिस प्रोसेस से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, मिक्सिंग होता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जो जाइगोट बनता है ना, जब मेल और फीमेल गैमेट पहली बार जब मिलते हैं तो जो जाइगोट बनते हैं, ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है। जाइगोट में हमेशा, अगर इंसान का हो, प्लांट्स का हो, जानवर का हो, जो जब जाइगोट बनते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल होते हैं। ये सेल क्या करते हैं, सेल डिवीज़न करते हैं और इसका जो नंबर है वो ये इंक्रीज करते जाते हैं। जब इन नंबर इंक्रीज होता है तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है और साइज़ बड़ा होके वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रूइट्स एंड द सीड फॉर्मेशन। फ्रूइट जो होते हैं, फल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और उसके अंदर जो सीड होते हैं, गुठली होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो अभी फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होते हैं ना, जो प्लांट्स के अंदर जो हमने ओवरी देखा था, जो राउंड सा इस तरीके का जो ओवरी होते हैं ना, वो ओवरी फ्रूइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फ्लावर का अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंथर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारा का सारा गिर जाते हैं। सिर्फ ओवरी रहता है और वो फ्रूइट में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग जो फल खाते हैं वो ओवरी ही है जो पक जाते हैं और हम उसे एज ए फ्रूइट खाते हैं। तो इसके अंदर जो फ्रूइट के अंदर सीड्स भी होते हैं, ये सीड्स कहाँ से आते हैं। तो हम लोग ने जब डाइसेक्शन किया था तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, इस तरीके का छोटा छोटा राउंड राउंड ओव्यूल देखा था। ये जो ओव्यूल है यही क्या करेगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीड के चारों तरफ हमने देखा है कि कोई भी हम लोग फ्रूइट खाते हैं ना, उसके अंदर जो सीड निकलते हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये हार्ड कवरिंग इसलिए होता है क्योंकि ये जो सीड है इसके अंदर ही एम्ब्रायो होते हैं और एम्ब्रायो को प्लांट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि इससे नया प्लांट बन सके और इन लोगों का जो स्पेसीज ये कभी ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा कवरिंग होते हैं। तो कुछ फ्रूइट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है, और कुछ फ्रूइट्स है जो हार्ड फ्रूइट्स होते हैं, जैसे कि आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये सब हार्ड फ्रूइट में आते हैं। तो अभी हम देखेंगे सीड डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाना। तो हमारी जो नेचर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक ही तरीके का जो प्लांट्स होते हैं वो हम बहुत अलग अलग जगहों पे देखते हैं। और ये कैसे होता है कि जो प्लांट का सीड्स होता है ना, वो डिफरेंट प्लेसेस में डिस्पर्स होते हैं, मतलब फैल जाते हैं, जिसकी वजह से एक ही टाइप का जो प्लांट होते हैं वो हम अलग अलग जगहों पे देखते हैं। जब हम लोग वॉक पे जाते हैं किसी फॉरेस्ट में, फील्ड में या फिर पार्क में, तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्लॉथ है ना, क्लॉथ के साथ कुछ सीड्स या फिर कुछ फ्रूइट जो है वो स्टिकिंग होके, मतलब चिपक के हमारे कपड़ों के साथ आते हैं। तो आप कभी नोटिस करिएगा ये जो चीज़ें हमारे कपड़ों के साथ सीड्स फ्रूट्स वगैरह आते हैं वो किस तरीके से हमारे कपड़ों के साथ चिपकते हैं। अभी देखिए, अगर कपड़ों के साथ चिपकेगा नहीं, डिस्पर्स नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि सारा का सारा जो सीड्स है वो क्या होगा, एक ही जगह पे गिरेगा। और एक जगह पे जो गिरेगा तब क्या होगा, सारा प्लांट एक ही जगह पे ग्रो होगा। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, सनलाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस को लेके, जगह को लेके।
तो जब कंपटीशन होगा तो यहाँ पे जो प्लांट जो ग्रो होगा वो प्लांट ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ के लिए सनलाइट, वाटर, मिनरल्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो वहाँ का जो सनलाइट, मिनरल और स्पेस है ये सब सारे प्लांट्स में बढ़ जाएगा, तो प्लांट्स हेल्दी नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लांट्स अपनी बेनिफिट के लिए, मतलब अपनी जो नया प्लांट से अपने जो बच्चे हैं उसको हेल्दी बनाने के लिए प्लांट क्या करते हैं, सीड का डिस्पोजल करते हैं। जब सीड का डिस्पोजल होते हैं तो प्लांट का सीड दूसरे जगह पे ग्रो होते हैं, वहाँ पे सीड को सनलाइट, वाटर और मिनरल के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कंपटीशन नहीं करना पड़ता। और इसके साथ साथ और एक बेनिफिट होते हैं कि प्लांट जो है वो एक नया हैबिटेट में, एक नया इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना, ग्रो होना भी सीख जाते हैं। तो कुछ सीड्स होते हैं प्लांट का जो क्या होता है, विंड, वाटर या फिर एनिमल कैरी करके लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ सीड्स होते हैं जिसके साथ ना सीड्स का पंख होते हैं, फेदर होते हैं सीड्स के। ऐसे जो फेदर वाला सीड्स का प्लांट है वो है ड्रम स्टिक, मैपल। ये देखिए पिक्चर में जो सीड्स है इसके साथ एक प्यारा सा जो है विंग लगा हुआ है। तो विंग होने की वजह से ये जो सीड्स है ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है और एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से चले जाते हैं। फिर जो ग्रास का जो सीड्स होते हैं या फिर मदर एक प्लांट है, आकवी कहते हैं इसको, और फिर सनफ्लावर का जो सीड्स होता है इसकी जो सीड्स है ना इसमें हेयर होते हैं। तो हेयर होने की वजह से ये आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। फिर कुछ सीड्स होते हैं जो वाटर से, जैसे कि हमने देखा कि वाटर से अभी हमने पढ़ा कि एयर से कैसे जाते हैं, तो उड़ के जाते हैं। फिर वाटर से भी कुछ सीड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्पर्स होते हैं। और ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना, दिस फ्लूइड्स सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी फाइबर्स एज कोकोनट। जैसे कि कोकोनट की बाहर की तरफ जो हम लोग फाइबर्स देखते हैं ना, तो उसी तरीके का फाइबर्स होते हैं जो आसानी से फ्लोटिंग हो सकते हैं, मतलब फ्लो होके एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं वाटर की हेल्प से। और कुछ सीड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं एनिमल्स की हेल्प से। तो ये जो सीड्स होते हैं ना ये स्पाइनी सीड्स होते हैं, मतलब सीड्स में एक तरफ पे ना नीडल जैसा होता है। तो ये जो नीडल है वो आसानी से एनिमल की बॉडी में अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं। और ऐसा प्लांट्स का एग्जाम्पल है जैसे ज़ैंथियम, यूरिना, ये सब, इन सब में स्पाइनी सीड्स होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका जो फ्रूट होते हैं ना वो कब ब्रास्ट होते हैं, जब क्या होता है कि तो सीड्स ब्रास्ट होते हैं जब ज़ोर से हवा आते हैं ना, तो जो प्लांट है वो क्या होता है, थोड़ा सा शेक हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो उस टाइम पे जो फ्रूट है ना वो ब्रास्ट हो जाते हैं। और जब फ्रूट ब्रास्ट होते हैं तो उसका जो सीड्स है वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं। और ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल है जैसे कि कास्टर है, बाल्सम है, इन सब का जो सीड्स है वो सडन जार्क से, मतलब शेक से फ्रूट ब्रास्ट होके डिस्पर्स होते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का समरी और कीवर्ड्स पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।